नमस्कार। आज हम जानेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का सबसे पहला ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, सबसे पहला चक्र माना जाता है। यह हमारे सुरक्षा की भावना, स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रवृत्ति और भौतिक जीवन की नींव से जुड़ा हुआ होता है। इसका स्थान होता है हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे निचला भाग, ठीक है, टेल बोन, ठीक है। और ये जो इसका एलिमेंट होता है वो होता है पृथ्वी। जो रंग होता है वो होता है लाल रंग, ठीक है। अगर इसके प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक होता है 4 पंखुड़ी वाला कमल, ठीक है। चूँकि इसका एलिमेंट है पृथ्वी, तो जो पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है वो स्क्वायर माना जाता है। तो 4 पंखुड़ी वाला कमल और बीच में स्क्वायर। इसका बीज मंत्र होता है लम। अब यह बात करते हैं कि किन किन अंगों से संबंधित होता है। ये हमारे घुटनों, पैरों, हड्डियों और रीढ़ का निचला भाग, पूरी हमारी जो कमर होती है नीचे की, है ना, लोअर बैक, उससे संबंधित होता है। एड्रिनल ग्लैंड से भी संबंधित होता है और ये हमारी बड़ी आंतों से भी संबंधित होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जब बैलेंस होता है तो लोगों को कैसे महसूस होता है। आपको महसूस होगा जब आपका अगर बैलेंस है तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपको सुरक्षा की भावना रहेगी, हमेशा स्थिरता की भावना रहेगी। आपको लगेगा आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ठीक है। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जीवन जीने की कला का बेहतरीन प्रदर्शन आपको पता होगा कि कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है, ठीक है। और पैसे को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बेसिक सारी नीड आपकी पूरी होती रहेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है जब ये इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस में इसके जैसे बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे सुरक्षा की भावना की जगह डर की भावना, स्थिरता नहीं रहेगी और आपको हमेशा पैसे को लेकर डर रहेगा कि पैसे का जो फ्लो है वो अस्थिर है, ठीक है। और बहुत बेचैनी, अपने आप से प्रेम नहीं रहेगा आपको। अब ये सिर्फ बैलेंस है, इम्बैलेंस की बात नहीं होती। कभी कभी ये ओवर एक्टिव भी होता है, यानी कि ओवर एक्टिवेट हो चुका है। कैसे जानेंगे? अगर आपका स्वभाव बहुत जिद्दी, चिड़चिड़ा है, बाहरी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में बहुत मन लगता है उनको इकट्ठा करने का, तो मैं ये पा जाऊँ, वो पा जाऊँ, लालच, ये सब जब होता है तो आपका ओवर एक्टिव होता है। आइए अब देखते हैं कि इसको कैसे बैलेंस करना है। हम अपने मूलाधार चक्र को कैसे बैलेंस करते हैं। इसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो आपको पृथ्वी से जुड़ाव महसूस करना है। आपको पृथ्वी पर नंगे पैर चलना है, ज़मीन पर नंगे पैर चलिए, घास पर नंगे पैर चलिए। आपको प्रतिदिन करना है ये, ठीक है। और लम का बीज मंत्र जाप करेंगे आप। जाप कैसे करना है, ये मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। और घुटनों पर रख के सीधा रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके अपने विचार लाने हैं अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर। और वहाँ पे इमेजिन करना है कि वहाँ पे लाल प्रकाश आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस कर रहा है, हील कर रहा है। लम लम लम। ये जाप आपको बहुत शांति से करना है, बहुत आराम से। जैसे ही आप इसका जाप करना शुरू करेंगे आपके अंदर कुछ घटित होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं घटित हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो नहीं रहा है, तो आप 21 दिन तक इसको ट्राई करो पहले, ठीक है। 21 दिन तक हर हाल में आपको करना है, फिर आप इसके चमत्कार देखना। जीवन अपने आप बदलता हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। लाल रंग की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप एग्रेसिव नहीं हैं, जिद्दी या ओवर एक्टिव नहीं हैं, आप ओवर एक्टिव, आपका मूलाधार चक्र नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे लाल रंग चीज़ों का। जड़ वाली सब्जियां खाएंगे, गाजर, मूली, चुकंदर, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाइए, ठीक है। और ग्राउंडेड मेडिटेशन करिए। अफर्मेशंस हैं कुछ, उनको ज़रूर रोज़ रात में बोल के सोइए। सुबह उठते ही उन्हीं को सोचिए सबसे पहले, मैं ग्राउंडेड हूँ, यूनिवर्स मेरा हर हाल में साथ देता है, ये नदी, पहाड़, ये पेड़ पौधे सब मेरे साथ हैं, ये पूरी समस्त प्रकृति
मेरा साथ देती है। मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मेरा जीवन बहुत स्थिर है, मुझे पैसों का फ्लो अपने आप आता है मुझ तक। ये कुछ अफर्मेशंस आपको दोहरानी है सोने से पहले। जब हल्की सी नींद आने लगती है ना, और सोने से 1 घंटा पहले आपको फ़ोन के पास नहीं रहना है, सबसे बड़ी बात। जब आप सोएंगे तो कुछ किताब लेके सोइए, किताब पढ़ते पढ़ते सो जाइए। फिर नींद की पहली झपकी आएगी जब, तब आपको ये एफर्मेशंस बोलनी है जो मैंने अभी बताई हैं। हमारे जीवन में हमारे भावनात्मक जुड़ाव बहुत मैटर करते हैं कि ये हमारे रूप चक्र बैलेंस है कि नहीं है उससे। जीवन में सुरक्षा, स्थिरता, आत्मविश्वास, ये सब आपको मिल जाएगा जब आप अपना रूट चक्र अनब्लॉक कर लेंगे। रूट चक्र हमारे उन सब चीज़ों से संबंधित होता है जो जानवरों में स्थित होता है। बेसिक नीड्स जैसे कि हमारी इच्छाएं, लालच, काम वासना, ये सब जानवरों में भी होता है। लेकिन जब हम अपने इस चक्र को बैलेंस करते हैं तो हम उनसे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। हम अपनी ही फ्रीक्वेंसी बदलने का प्रयास करते हैं, जहाँ चीज़ों के पीछे हमें दौड़ना नहीं पड़ता। जो हमें चाहिए वो खुद हम तक आता है। हमारे थोड़े से प्रयास से चीज़ें हम तक खुद चली आती हैं जो हमें चाहिए। हम बस जो सोच लेते हैं वो हमें मिलने लग जाता है। ठीक है। नमस्कार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, धन्यवाद।